हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हिंदी शिक्षण के विलोम शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाली हूँ। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि विलोम शब्द आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी प्रश्न हैं, अगर आपने हिंदी की महामैराथन क्लासेस नहीं देखी तो दोनों महामैराथन क्लासेस देख लीजिएगा, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चुनिंदा क्वेश्चंस को मैंने वहाँ पर ऐड किया है। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैंने सारी महामैराथन क्लासेस में पढ़ाया है और आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं और सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी करा दिया है। और साथ ही साथ मैं आपकी ये रिविजन्स क्लास स्टार्ट कर चुकी हूँ, जो आपके डेली रिवीजन करा रही हूँ। तो हिंदी का रिवीजन आपका चल रहा है, जिसमें से मैंने आपके वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो सभी करा दिए हैं। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये आज आपको विलोम शब्द कराने वाली हूँ और आपको विराम चिन्हों के प्रश्नों को भी करा दिया है। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर कराए हैं या जितने भी मैंने आपको रिविजन्स करा रही हूँ जो भी, और उसके साथ साथ जो भी मैंने आपको महामैराथन क्लासेस दी हैं उन्हें देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने उतना पढ़ लिया है तो 25 में 25 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप 100% आप 25 में 25 नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं विलोम शब्द। कुछ महत्वपूर्ण इसमें विलोम शब्द हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसी से आपके कोई ना कोई विलोम शब्द फंस जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप लोग कम वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि अब आपका पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं या फिर जो भी आपकी लाइव क्लासेस लूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, यानी कि पहला प्रश्न है, अनुरूप का विलोम शब्द क्या है? तो अनुरूप का जो विलोम शब्द होता है, अनुरूप का विलोम शब्द क्या होता है? अनुरूप का विलोम शब्द होता है प्रतिरूप। क्या होता है? प्रतिरूप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? तो अनिवार्य का विलोम शब्द होता है ऐच्छिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐच्छिक का अनैच्छिक भी लिखा होता है। ऐच्छिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनैच्छिक भी होता है और अनिवार्य भी होता है। ठीक है, चलिए प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है? तो प्रतिकूल का विलोम शब्द अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? चिरंतर का विलोम शब्द क्या होता है? तो चिरंतर का विलोम शब्द होता है नश्वर। क्या होता है? नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? तो जंगम का होता है स्थावर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? ग्रस्त का विलोम शब्द होता है मुक्त, और ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। ठीक है, मूक का क्या होता है? वाचाल। मूक होता है जो सुस्त होते हैं, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। ठीक है, चलिए उन्मूलन का क्या होता है? उन्मूलन का होता है रोपड़। क्या होता है? रोपड़ होता है। सॉरी, उन्मूलन का होता है अवमूलन। क्या होता है? उन्मूलन का होता है अवमूलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? निषिद्ध का होता है विहित। याद रखिएगा, अनिषिद्ध नहीं होता है, विहित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क का क्या होता है? शुष्क का होता है आर्द्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक का क्या होता है? एकत्र। यानी पृथक मतलब अलग अलग करना और एकत्र मतलब इकट्ठा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपयोग, और उपयोग का विलोम शब्द होता है अनुपयोग। क्या होता है? अनुपयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगम, फिर से देखिए जंगम आ गया। जंगम का होता है स्थावर या स्थावर का होता है जंगम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सृष्टि का क्या होगा? सृष्टि का होगा प्रलय। क्या होता है? प्रलय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इप्सित का क्या होता है? इप्सित का विलोम शब्द होता है अनिप्सित। ठीक है, क्या होता है? अनिप्सित। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वही लेकर आई हूँ, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और जिनके आने की संभावना सिर्फ वही विलोम शब्द को लेकर आई हूँ। वैसे तो बहुत से विलोम शब्द हैं, पढ़ना चाहो तो आप बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पेपर की दृष्टि से उनको लेकर आई हूँ।
ठीक है। साक्षर का क्या होता है? साक्षर का विलोम शब्द होता है अलगाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विराट। विराट का विलोम शब्द होता है क्षुद्र। क्या होता है? क्षुद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पृश्य। स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होता है? स्पृश्य का होता है अस्पृश्य। ठीक है। चलिए, ये वाला अस्पृश्य होगा क्योंकि स्पृश्य इस तरीके से लिखा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। स्पृश्य इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? अस्पृश्य। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है अग। अग का क्या होगा विलोम शब्द? अग का होगा अनग। एक सेकेंड रुक जाइए जरा सा। अग का विलोम शब्द क्या? तो अग का विलोम शब्द जो है वो आपका है विग। ठीक है। क्या होता है? विग होता है। ठीक है। अग का क्या होता है? अग का विलोम शब्द होता है विग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव। गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। क्या होता है? लाघव। गौरव गौरव को हम तोड़ेंगे तो गुरु होता है और लाघव को तोड़ेंगे तो लघु आता है। तो गौरव का होता है लाघव, यानी गुरु का लघु होता है, इस तरीके से गौरव का लाघव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिरंग। बहिरंग का क्या होता है? बहिरंग का होता है अतिरंग। ठीक है। चलिए, फिर है उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? अपकर्ष। ठीक है। क्या होता है? अपकर्ष। नेक्स्ट है अंतर्मुखी का क्या होगा? अंतर्मुखी का होगा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी यानी क्या है? मुक्त रहने वाला, यानी कि कम बोलने वाला। ठीक है। मन ही मन जो सोचता है, और बहिर्मुखी मतलब बाहर के सोचने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। ठीक है। अतिवृष्टि का क्या होता है? अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संयोग। संयोग का होता है वियोग। ठीक है। संयोग मतलब एक होना, वियोग मतलब अलग अलग। ठीक है। संयोग का होता है वियोग। राजा का क्या होता है? राजा का रंक होता है। ठीक है। क्या होता है? गरीब नहीं होगा, राजा का होगा रंक। रंक मतलब भिखारी। ठीक है। राजा का क्या होता है? रंक होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश। आकाश का आपको पता है, आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सगुण। सगुण का विलोम शब्द क्या होगा? सगुण, जिसमें जो गुण सहित होता है। ठीक है। और सगुण का होगा निर्गुण, जिसमें गुण ना हो। ठीक है। फिर क्या है? अपशकुन का क्या होगा? शकुन का होता है अपशकुन। ठीक है। चलिए, कहते नहीं शगुन हो गया। ठीक है। तो शकुन का अपशकुन होता है। फिर क्या है? तिमिर। तिमिर का होता है आलोक। क्या होता है? आलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष का आपको पता है परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष जो चीजें सामने है, परोक्ष जो चीजें सामने नहीं है। नेक्स्ट है सामान्य। सामान्य का क्या हो जाएगा? विशिष्ट। ठीक है। सामान्य का क्या हो जाएगा? विशिष्ट। नेक्स्ट है अमर। अमर का क्या होगा? अमर का होगा मित्र। ठीक है। मृत्य हो जाएगा। अमर का हो गया मृत्य। आविर्भाव का होगा तिरोभाव। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उक्त। उक्त का होगा अनुक्त। ठीक है। उक्त का होगा अनुक्त। नेक्स्ट है निर्दय। निर्दय का क्या होगा? सदय। ठीक है। निर्दय का क्या होता है? सदय। ठीक है। चलिए, फिर है उन्मीलन। उन्मीलन का क्या होता है? उन्मीलन का होता है निमीलन। ठीक है। क्या होता है? निमीलन। नेक्स्ट है अनुग्रह। अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह। विग्रह का आप क्या करते हो? अनुग्रह करते हो। ठीक है। तो अनुग्रह का होगा विग्रह। नेक्स्ट है सौम्य। सौम्य का क्या होता है? सौम्य क्या होता है? उग्र। क्या होता है सौम्य का? सौम्य का होता है उग्र। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यून। न्यून मतलब क्या होता है? न्यून का क्या होता है? न्यून का होता है अधिक। आप पढ़ते हो ना, न्यून कोण कोण अधिक कोण। ठीक है। तो न्यून मतलब कम और अधिक मतलब ज्यादा। फिर क्या है? पुष्ट का क्या होगा? पुष्ट का विलोम शब्द होता है क्षीर्ण। क्या होता है? क्षीर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़। गुड़ का विलोम शब्द क्या होता है? दोष। ठीक है। गुड़ और दोष आप देखते हो ना, तो गुड़ का मतलब गुड़ का विलोम शब्द होगा, इसका उल्टा होगा दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वजाति का क्या हो जाता है? स्वजाति का आप होता है विजाति। क्या होता है? स्वजाति का विजाति। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित। अमित का क्या होगा? परिमित। अमित का होता है परिमित। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिश्रम। परिश्रम का क्या होगा? विश्राम। ठीक है। आप परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, विश्राम मतलब आराम करना। ठीक है। चलिए रिजु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिए। रिजु का क्या होता है? वक्र होता है। ठीक है। बहुत पूछा जाता है। अनुलोम का क्या होता है? अनुलोम का होता है प्रतिलोम। बहुत पूछा जाता है। ठीक है। अनुलोम का प्रतिलोम होता है। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। ठीक है। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साधु। साधु का क्या होता है? साधु का विलोम शब्द क्या होता है? साधु का विलोम शब्द होता है असाधु। ठीक है। चलिए तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो
लाइक करिएगा और आपको कैसे लगे विलोम शब्द कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सभी आपके सबसे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ और विलोम शब्द हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अथ पूछा जाता है तो अथ का होता है इति, अनुदार का प्रतिक्रियाशील, ठीक है, इस तरीके से अश्लील का श्लील, ठीक है, बहुत से ऐसे हैं जो आपके बुद्धिमान का बुद्धिहीन हो गया, ठीक है। और जैसे आपका दृश्य का अदृश्य होगा, सुधा का हलाहल हो गया, व्यास यानी कि समास हो गया, ठीक है, और इति का अत हो गया, फिर क्या मृदुल का रुक्ष हो गया, अनंत का अंत हो गया। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करने हैं। तो ये आपके विलोम शब्द हो गए। विलोम शब्द से ये आपके विलोम शब्द हुए। तो अब मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपके चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।